भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या ढिंढोरा नहीं पीटा। सत्ता में ला दो, भारत की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन मोदी सरकार किस तरह से फेल हुई उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी को सीबीआई ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जी हाँ, जरा सोचिए, स्वास्थ्य मंत्रालय में ही रिश्वत लेने का खेल चल रहा है और सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते नहीं थक रही। क्या कुछ मामला है आपको बताएंगे, उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सीबीआई ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक अपर सचिव को एक चिकित्सा पेशेवर को स्टेटमेंट ऑफ नीड यानी SON जारी करने के लिए उससे कथित रूप से 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। देखा जाए तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अमेरिका में उच्च चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक भारतीय डॉक्टरों को स्टेटमेंट ऑफ नीड जारी करता है। जांच एजेंसी ने अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी अवर सचिव सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस डॉक्टर ने स्टेटमेंट ऑफ नीड के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आवेदन किया था। अधिकारियों के अनुसार सोनू कुमार ने स्टेटमेंट ऑफ नीड की मूल प्रति उपलब्ध कराने के लिए कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार शिकायतकर्ता ने उक्त प्रमाण पत्र का प्रिंटआउट संलग्न किया जो आरोपी अवर सचिव द्वारा उसके मित्र को ईमेल के माध्यम से भेजा गया था। यह है भ्रष्टाचार खत्म करने के दावों की सच्चाई। हाल ही में आप सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए द वायर के एक इंटरव्यू कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई बहुत नफरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा आरोप कोई सामान्य बात नहीं है। कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि सत्यपाल मलिक द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया गया भ्रष्टाचार संबंधी आरोप कितना सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस आरोप पर निष्क्रिय प्रतिक्रिया दी है वो तमाम सवाल जरूर खड़े करता है। भारत की जनता 8 नवंबर 2016 की उस शाम को अभी तक नहीं भूली होगी ना भूलेगी जब प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक तब प्रचलित 1000 और 500 रुपए के नोट उसी वक्त से गैर कानूनी हो गए थे। नागरिकों को, जनता को मौका दिया गया था कि एक खास तारीख तक उन नोटों को बैंकों में जमा कर सकते हैं या भुना सकते हैं। उस शाम प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस नोटबंदी अभियान को सफाई का महापर्व कहा था और इस महायज्ञ में नागरिकों से योगदान की अपील की थी। प्रधानमंत्री का तर्क था कि इसमें हमें काले धन और जाली नोटों को रोकने में मदद मिलेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। उनका यह भी कहना था, जनता के पास अधिक नकदी भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा देती है, महंगाई में भी इजाफा करती है। उस समय भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के महायज्ञ में सैकड़ों लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बैंकों के सामने खड़े खड़े न जाने कितने बुजुर्गों की जान तक चली गई। वित्तीय अफरा तफरी ऐसी हुई जैसी कोरोना महामारी के लॉकडाउन में भी नहीं हुई थी। लेकिन नतीजा जीरो निकला। न काला धन का हिसाब सामने आया, न जाली नोट बंद हुए। और अब जिस तरह से सीबीआई ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी को रिश्वत लेते के आरोप में गिरफ्तार किया है, उससे तस्वीर और भी साफ हो गई है कि नोटबंदी पूरी तरह से फेल साबित हुई और भ्रष्टाचार कितना खत्म हुआ, उस पर कितनी लगाम लगी, वो आपके सामने है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार फिर से बेनकाब हुई है, उस पर आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश नीति को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश नीति बिना किसी एजेंडे के आप तक सिर्फ और सिर्फ सच पहुंचाता है। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।